पंजाब के होशियारपुर में भारत जोड़ो यात्रा में बड़ी सुरक्षा चूक, भीड़ से अचानक निकल कर आए अनजान ने की राहुल गांधी से गले मिलने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में मारे गए लश्कर के 2 आतंकी, पेट्रोलिंग टीम पर हमला करने से पहले सुरक्षा बलों ने किया ढेर हथियार, गोला बरामद। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन धर्मेंद्र प्रधान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले देश का हर वर्ग सशक्त हो रहा। बैठक में हुई सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर चर्चा। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरे और आखिरी दिन पीएम मोदी के संबोधन से होगा समापन। पहले दिन 2024 के प्लान पर हुई चर्चा। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पर दूसरे दिन बैठक, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हैं मौजूद। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक में अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिए निर्देश, बोले हमारे लिए 2023 जरूरी, जीतने होंगे हर चुनाव। दिल्ली के कन्वेंशन सेंटर में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी और सीएम धामी भी मौजूद रहे। 2024 पर महामंथन। कार्यकारिणी की बैठक से पहले पीएम मोदी का मेगा रोड शो, पटेल चौक से कन्वेंशन सेंटर तक पीएम मोदी का हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक में राजनीतिक आर्थिक प्रस्तावों पर चर्चा, 2024 चुनाव और G20 सम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम में बैठक का एजेंडा। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारी तेज, कर्तव्य पथ पर की गई फुल ड्रेस रिहर्सल। बीएसपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के नेक्सस पर बड़ी चोट, याकूब और उसके बेटों की जेल शिफ्ट की गई। याकूब को सोनभद्र जेल भेजा गया। जीआईएस को लेकर यूपी सरकार का कोलकाता में रोड शो, यूपी सरकार का जीआईएस के लिए चौथा डोमेस्टिक रोड शो। औद्योगिक मंत्री गोपाल नंदी ने की शामिल। मुरादाबाद में मुस्लिम छात्र की पिटाई मामले पर सपा सांसद बर्क का विवादित बयान, बोले ये मुस्लिमों के साथ जाती है, क्या मुस्लिमों में बदला लेने का दम नहीं है। मायावती की भी उन्होंने तारीफ की। 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर अखिलेश यादव केसीआर की रैली में होंगे शामिल। बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की आज फिर नहीं हो सकी पेशी। उसरी चट्टी कांड में ब्रजेश सिंह के खिलाफ देनी थी गवाही। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट गाजीपुर में थी गवाही। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर फिर आज होगी सुनवाई। याचिकाकर्ताओं की ओर से बहस पूरी होने के बाद आज प्रतिवादी रखेंगे अपनी दलीलें। वाराणसी में हुई बैलून फेस्टिवल की शुरुआत, 4 दिनों तक चलेगा हॉट एयर बैलून फेस्टिवल। बोट रेस का भी होगा आयोजन। वाराणसी में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई आयोजन, हॉट एयर बैलून के साथ ही आज हो रहा है बोट फेस्टिवल का भी आयोजन। लखनऊ के जिला अधिकारी का नया आदेश, एक बार एक्सीडेंट कर चुके स्कूल वैन ड्राइवर बर्खास्त किए जाएं। स्कूल वैन ड्राइवर को स्किल ट्रेनिंग कराने के निर्देश। लखीमपुर खीरी के रिहायशी इलाकों में दिखा बाघ, घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ बाघ। बाघ दिखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। कानपुर में बुजुर्ग पर लगा चोरी का आरोप, थाने के बाहर हो गई बुजुर्ग की मौत। एक शख्स ने दर्ज कराया था चोरी का मुकदमा। अलीगढ़ में नॉनवेज को लेकर 2 पक्षों में बवाल, इलाके में तनावपूर्ण स्थिति, भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल, बदमाश के पास से तमंचा और नकदी बरामद। चंदौली में ट्रक और ट्रेलर की टक्कर से हादसा, मुगलसराय वाराणसी मार्ग पर हुआ हादसा, जानमाल की नहीं हुई कोई हानि। कानपुर में देश का पहला स्मार्ट शेल्टर होम स्थापित, शेल्टर होम में एक बार फिर 24 निराश्रित रुक सकेंगे। हरदोई में हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, वीडियो में एक शख्स फायरिंग कर रहा है, पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। महुआ में वीएचपी और बजरंग दल के जिला संयोजक पर जानलेवा हमला, विशेष समुदाय के लोगों पर हमले का आरोप। विधायक की गनर से लूटी गई कार्बाइन बरामद, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लोगों ने घेर कर बदमाश को दबोचा, लूट की वारदात अंजाम देने वाली थे आरोपी।
संभल में पत्नी के प्रेमी की हत्या का आरोप, शख्स ने युवक और उसके पिता को मारी गोली, हत्या के आरोपी के बाद शख्स फरार। ललितपुर जिले में बाइक से जा रहे दो चचेरे भाई एक छात्रा से टकरा गया। इसके बाद बाइक सवार दोनों युवक पत्थर से टकराकर नाले में गिर गए। इस हादसे में दोनों चचेरे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा में सिकंदरा के अतरौनी में पास नेशनल हाईवे 2 पर अंडरपास बनाने की मांग, कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन का किसानों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। खेती के लिए हाईवे पार करने के दौरान हो चुके हैं कई हादसे। छात्र छात्राओं के मन से परीक्षा का डर दूर करने के लिए सीतापुर में आर्ट कंपटीशन का आयोजन। बीजेपी सांसद राजेश वर्मा ने छात्र छात्राओं का हौसला बढ़ाया। मेरठ में छात्रों के दो गुटों में मारपीट और फायरिंग। मेरठ कॉलेज कैंपस में छात्रों ने की फायरिंग। मारपीट में 3 से ज्यादा छात्र घायल हुए। यूपी में आयुष कॉलेजों की फीस तय, सरकारी 19,000, निजी में 3 लाख तक की फीस लगेगी। अमौसी एयरपोर्ट पर की जा रही है सुविधाओं में बढ़ोतरी, पर्यावरण संरक्षण पर भी हो रहा काम। एयरपोर्ट पर बनेगी पंचवटी। अप्रैल से महंगा हो जाएगा गाय और कुत्ता पालना, बढ़ जाएगी लाइसेंस की फीस। कन्नौज में सांसद ने की क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत, खेल को प्रोत्साहन देने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। कानपुर देहात में पुलिस की कार्रवाई, गोवंश ले जा रहे कंटेनर को पकड़ा। 55 गोवंश के साथ 2 बैग भी बरामद। पंचमपुरा गांव के पास पुलिस ने पकड़ा कंटेनर। अमीनाबाद में कपड़े की दुकान में लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ राख। बरेली में दबंगों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दिखाई गुंडाई, दुकानदार से की मारपीट, वीडियो वायरल। झांसी के एक युवक ने अपने पिता की पिस्टल और बंदूक से बनाई रील, इंस्टाग्राम पर रील के शेयर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। संभल में मायावती के बर्थडे पर केक की मची लूट, आयोजक हटने का कहते रहे, लूटने वाले लूटते रहे, वीडियो हुआ वायरल। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने युवती से की छेड़छाड़, डंडों से युवती को पीटा। कानपुर में तमंचे के बल पर पेट्रोल पंप कर्मी से लूट, सीसीटीवी फुटेज में लूट करते देखे 3 युवक, लूट की वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। मथुरा में नाबालिग के साथ गैंगरेप, 9 साल की बच्ची से 2 लड़कों ने किया दुष्कर्म, मासूम का बनाया अश्लील वीडियो। गाजियाबाद के मोदी नगर में हुई हत्या का खुलासा, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर में 2 कारों की टक्कर, हादसे में एक महिला की हुई मौत। रायबरेली में कोचिंग जा रही 10वीं की छात्रा को ट्रक ने मारी टक्कर, हादसे में छात्रा की मौत, परिवार में छाया मातम। रुद्रप्रयाग की केदारपुरी ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर, बिजली पानी की आपूर्ति बंद, धाम में 3 फीट तक हुई बर्फबारी का लुत्फ उठाने लग रहे लोग। उत्तरकाशी के मोरी में भीम आर्मी के अध्यक्ष के बयान पर बवाल, क्षेत्र के लोगों ने किया थाने का घेराव, मनजीत सिंह नौटियाल की गिरफ्तारी की उठाई मांग। उत्तरकाशी पौराणिक माघ मेले के दौरान काशी नगरी में अनूठी संस्कृति दिखी झलक, महिलाओं ने पहाड़ी पोशाक पहनकर किया डांस। दिल्ली में गिरफ्तार आतंकी जग्गा के तार उधम सिंह नगर से जुड़े, 20 दिन के पेरोल पर बाहर आया था जग्गा, फिर हो गया था फरार। पौड़ी में बारिश नहीं होने की वजह से घना कोहरा छाया, ठंड की मार से क्षेत्र के लोग परेशान, कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी शून्य। हरिद्वार में नशे के खिलाफ लक्सर पुलिस की छापेमारी, डेरा कराल के घने जंगलों में पुलिस टीम का छापा, 10,000 के लीटर लहन को किया पुलिस ने बरामद। 24 घंटे के भीतर चोरी की घटना का खुलासा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तहरीर पर हुई कार्रवाई, 4 लाख के गहने बरामद। जोशीमठ में होटलों को गिराने का काम जारी, मलारी और माउंट व्यू होटल को गिरा रहा है प्रशासन, दीवारों में दरार के बाद गिराया जा रहा होटल। कांग्रेस की मौन उपवास पर बीजेपी का हमला, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कांग्रेस सरकार की भर्तियों में भ्रष्टाचार के खुलासे हो रहे, कांग्रेस अपने गिरेबान में झांके। जम्मू कश्मीर भारत जोड़ो यात्रा पहुंचने से पहले सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, राहुल गांधी को पैदल यात्रा न करने की सलाह, कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ करेगी सुरक्षा।
दिल्ली से पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। जहांगीरपुरी में सक्रिय नौशाद का आईएसआई कनेक्शन, हवाला के जरिए बिहार और कतर से फंडिंग। कंझावला केस में आरोपी आशुतोष की जमानत पर आज आ सकता है फैसला। सोमवार को रोहिणी कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दायर याचिकाओं पर आज सुनवाई। केंद्र सरकार ने कहा लोगों के हितों की रक्षा के लिए नया डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने की तैयारी। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, कहा कोलेजियम में अपना प्रतिनिधित्व चाहती है सरकार। उन्नीस जनवरी को जम्मू पहुंचेंगे शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत। कश्मीरी हिंदुओं के धरने में होंगे शामिल। पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के सबूत ढूंढने को तैयार एएसआई। दिल्ली के पुराना किला में होगी खुदाई। अगले हफ्ते से शुरू होगा काम। नेपाल हादसे में मारे गए 5 भारतीय नागरिकों के परिजन नेपाल के लिए रवाना। बॉडी की पहचान कर घर लाए जाएंगे मृतकों के शव। दिल्ली में 24 घंटों में कल नहीं मिला एक भी कोविड केस। कोरोना की शुरुआत के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है। कोरोना योद्धा स्वर्गीय लाल सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने दिया चेक। विराट कोहली और एमएस धोनी की बेटियों को अपशब्द कहने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने कराई एफआईआर। दिल्ली सदर बाजार के दुकानदारों को सीलिंग को लेकर नोटिस आने शुरू। नए डीसी ने जारी किया नोटिस। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर साधा निशाना। कहा एलजी साहब तानाशाही रवैया अपना रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने भी एलजी पर साधा निशाना। कहा जनता ने जिस सरकार को चुना उसी सरकार के सीएम से मिलने का वक्त है, नहीं है एलजी साहब के पास। 26 जनवरी को लेकर लखनऊ पुलिस अलर्ट। सभी हाई सिक्योरिटी जोन में धारा 144 लागू। बिहार के वैशाली में गधे पर शिक्षा मंत्री के नाम की लगाई गई तख्ती। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने निकाला जुलूस। पटना के गाय घाट पर दिखा गंगा विलास क्रूज। गुरुद्वारा पटना साहिब के दर्शन करेंगे सैलानी। दिल्ली में एक व्यक्ति की बुरी तरह से पिटाई और लूट का सीसीटीवी आया सामने। 2 बाइक पर फरार हुए बदमाश। पुलिस कर रही है मामले की जांच। दिल्ली के जाफराबाद में जींस के गोदाम में लाखों रुपए के कपड़ों की चोरी हुई है। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीरों के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। नेपाल विमान क्रैश का बॉक्स बरामद। सिविल एविएशन अथॉरिटी को सौंपा गया ब्लैक बॉक्स। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर अटैक के 3 और आरोपी गिरफ्तार। इस्लामाबाद मार्च के दौरान हुआ था हमला। कैलिफोर्निया में भारी बारिश के बाद टूटी सड़क। राज्य में इमरजेंसी का ऐलान। पूरे कैलिफोर्निया में प्राकृतिक आपदाओं से हालात खराब। कहीं बारिश तो कहीं बर्फ की मार। कैलिफोर्निया के कई इलाकों में भारी बर्फबारी की वजह से सड़कें बंद। मौसम विभाग के मुताबिक लोगों को अभी नहीं मिलेगी राहत। मैक्सिको बॉर्डर पहुंचे न्यूयॉर्क के मेयर। कहा शहर में अब नहीं बची और प्रवासियों के लिए जगह। वरिष्ठ अमेरिकी दूत ब्रेटू मैकगर्क ने इराक के पीएम से की बातचीत। दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर हुई चर्चा। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने यूएई में परमाणु संयंत्र का किया दौरा। यूएई दौरे पर आए हैं राष्ट्रपति यून सुक। डच विदेश मंत्री से जर्मनी के विदेश मंत्री बेयरबॉक की मुलाकात। ईरान और यूक्रेन में हालात को लेकर चर्चा हुई। पश्चिमी देशों से यूक्रेन को मदद पर रूस का जवाब। कहा ब्रिटेन जो टैंक यूक्रेन को भेजना चाहता है वो जल जाएंगे। ब्रिटेन ने यूक्रेन को टैंक सप्लाई करने के लिए जर्मनी से किया आग्रह। यूक्रेन को लीपार्ड टैंक देने की तैयारी। कोविड डेटा को लेकर चीन का बयान। डब्ल्यूएचओ के साथ डेटा शेयर करता रहेगा चीन। चीन ने दुनिया भर के देशों से यात्रा प्रतिबंध हटाने की मांग की। चीन से आने वाले यात्रियों पर लगे प्रतिबंधों को बताया भेदभावपूर्ण। चीन में लूनर न्यू ईयर के लिए बड़ी तादाद में ट्रैवल कर रहे हैं लोग। चीन में कोविड के हालात अब भी है खराब। वॉशिंगटन में बाइडेन ने मार्टिन लूथर किंग को दी श्रद्धांजलि। किंग को किया याद।
पेरिस में ईरानी प्रदर्शनकारी के समर्थन में एफिल टावर पर की गई लाइटिंग, औरतों के हक के समर्थन में दिखाए स्लोगन। ग्रीस के अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन का अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े हजारों लोग। अमेरिका से सैन्य हथियार डेनमार्क पहुंची, नाटो के आने वाले सैन्य अभ्यास के लिए तैयारियां जारी। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।